ऑलराइट, वेलकम एवरीवन टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का। निफ्टी का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया हुआ है। तो लेट्स सी कि बैंक निफ्टी में हमने कल क्या प्लान बनाया था। तो कल बिल्कुल जो है आज का जो दिन है, जो प्लान के हिसाब से था नहीं, बिल्कुल एकदम सूखा सेल लिया है मार्केट ने कि इसके ऊपर हमारा लॉन्ग जाने का प्लान था 715 के ऊपर, एंड 715 के ऊपर प्राइस ने थोड़ी देर ट्राई किया रहने का, है ना, एक कंसोलिडेशन दिया और यहीं पर ही एक कॉशन हो जाना चाहिए। क्योंकि प्राइस जो है अगर हमारे लेवल के आसपास कहीं ऐसे कंसोलिडेट करता है तो यू हैव टू बी मोर विजुअल, राइट, एक थोड़ा एक ध्यान देना पड़ता है। एंड प्राइस ने इवेंचुअली वो ऐसे ले लिया, है ना, जो है नीचे अपना 40-45 पॉइंट्स का जो भी एसएल है वो मार्केट ने लिया एंड इवेंचुअली नीचे आ गया। ऊपर क्या था हमारा 930 के आसपास में कहीं एक रेजिस्टेंस था, बट प्राइस वहां तक गया ही नहीं एंड वहीं से ये पुल बैक नीचे की तरफ दे दिया, है ना। तो मार्केट एक वॉलेटाइल टाइप सिचुएशन है अभी, अभी तक हुआ नहीं है बट है ना। अगर कल फ्राइडे है, अगर कल का दिन, अगर आपने आज का जो पूरा हफ्ता जो है अगर आपका अच्छा गया हो तो देन अवॉइड फॉर टुमारो, है ना। दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट, स्ट्रेस अप टू यू। एंड हमारे लेवल्स को, ठीक है, एक यहाँ पर एक ऐसे ये जितने भी लेवल्स है ये कॉन्वोल्यूशन टाइप बनाया, बिकॉज ये जो है कल के लेवल है एंड ये परसों के लेवल है, राइट। तो लेट्स गो एंड सी द डेली चार्ट एंड सी दैट कि वहां पर किस टाइप का कैंडल बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो प्राइस ने क्लियर एक रिजेक्शन दिखाया है ऊपर से, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है रिजेक्शन दिखाया तो बिल्कुल नेगेटिव हो जाना है, या कुछ अलग टाइप का पैटर्न बनाया तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाना, ऐसा नहीं है। बिकॉज मार्केट अगेन एक बड़ा सा ये कैंडल है, जो कल का जो कैंडल बनाया एक बहुत बड़ा कैंडल है ये, है ना। अभी ये प्राइस इसके अंदर है ना, इसके बाहर गया है ना, यहाँ इसके बाहर गया हुआ है, सो इट इज विद इन दिस रेंज। जब एक कैंडल इतना बड़ा हो और प्राइस उसके अंदर में रहेगा तो काफी वॉलेटिलिटी बढ़ जाता है उसके अंदर। समझो अगर ऐसा एक छोटा कैंडल है एंड प्राइस उसके बीच में कहीं है तो वो इजीली वो अपसाइड के लिए या डाउन साइड के लिए ब्रेक होने का पॉसिबिलिटी है। बट यहाँ क्या हुआ है कि ये इतना बड़ा जो कैंडल बनाया हुआ है और उसी के बीच में प्राइस है। अब या तो यहाँ से निकले यहाँ पर, ये भी बहुत दूर है, या यहाँ से निकले यहाँ पर, ये भी बहुत दूर है। तो एकदम बीचों बीच में, सो दैट्स व्हाई ऐसे कि मार्केट एक वॉलेटाइल हुआ नहीं है, हो सकता है ना, कल के दिन के लिए या मंडे के लिए, जब तक ये जो रेंज है इसमें एक क्लियर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं दे देता है तब तक एक कंफ्यूजन रहेगा प्राइस एक्शन को लेकर। तो लेट्स से कि हम लोग वो कंफ्यूजन को कितना मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मेरा पहला तो एक चीज क्लियर है कि प्राइस ने तो ऊपर से बिल्कुल रिजेक्शन दिया है। नाउ व्हाट विल हैपन कि अगर मेरा पहला प्लान ए जो होगा, अगर प्राइस ऊपर की तरफ चले देन ऊपर अराउंड 49, 49,500, 575 या 55 के नज़दीक एक रिजेक्शन या शॉर्ट पोजीशन के लिए ट्राई करना है इस प्राइस के आसपास। अगर इसके ऊपर चलता है तो वेट करना है ना। अगर एक वेट करते हैं, इसके ऊपर जाता है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो वेट करना है, लॉन्ग पोजीशन नहीं लेना है, वेट करना है। एंड ऊपर जो है रफली अराउंड 49,600 या 625, है ना, इसी लेवल के आसपास में ये जो प्राइस ने ये जो बेस बनाया हुआ था यहाँ पर, ये एंड ये एक रिजेक्शन का पॉइंट है यहाँ पर। इस पॉइंट के आसपास अगर प्राइस आए तो यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन ट्राई करना है। रिजेक्शन है इन द सेंस क्या है कि प्राइस कैसे यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बनाया हुआ है ना। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट सपोर्ट, तो वैसा ही प्राइस एक रिजेक्शन का पॉइंट बनाएगा इन प्राइस के आसपास में, वहीं पर ही एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ऊपर देखना है। अगर समझो इसके ऊपर चलता है तो रिस्की लॉन्ग पोजीशन होगा। 775 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है एंड सस्टेन कर जाता है तो यहाँ एक लॉन्ग पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। वही हमारा सेम ऊपर जो व्हाट यू कॉल पिछले हफ्ते जो रेजिस्टेंस था 49, जो कल के दिन बताया था 49,915, है ना, यही कहीं पर दिस कैन बी द फर्स्ट टारगेट एंड दिस विल बी ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन इन द सेंस कि ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एक रेजिस्टेंस है, ये 49,915
900 या 915 के नज़दीक में एक रिजेक्शन है, तो लॉन्ग साइड जो ट्रैवल है वो थोड़ा रिस्की होगा एंड हाफ क्वांटिटी के साथ में ही ऊपर बैठना है। ये हो गया ऊपर। और नीचे की साइड पर कैसा है, अगर प्राइस ये जो आज का जो लो है अगर ये ब्रेक करता है या फिर 49,310 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करता है तो यहाँ एक शॉर्ट पोजीशन के लिए ट्राई करना है, ये मेरा प्लान बी रहेगा। नीचे जो पेंडिंग टारगेट है वो है अराउंड 49,050 एंड अगर इसके नीचे चले तो 48,780 एंड और नीचे चले तो 48,620 या 15 ले लो, है ना। ये तीन टारगेट नीचे निकल के बनते हैं नीचे के साइड पर। इन दी इवेंट के प्राइस नीचे जाता जा रहा है तो लास्ट जो स्टॉप हो सकता है वो 48,625, ये जो लेवल है 2025 के आसपास में, ये एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसका मैं विक बता रहा हूँ, है ना। जो प्राइस जो है यहाँ तक जाके प्राइस एक बाउंस ले सकता है ना। बाउंस बोलो या वहां से एक व्हाट यू कॉल प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द लोअर साइड, है ना। रिजेक्शन दोनों साइड पर होता है, नीचे के साइड पर भी होता है, ऊपर के साइड पर भी रिजेक्शन होता है। तो यहाँ पर एक प्राइस रिजेक्शन हो सकता है इस प्राइस पर। So that is all for the bank nifty. Thank you very much for the watching. See you all in the next video. Bye bye.